लक्ष्मीनगर के विधायक अभय वर्मा का वीडियो हुआ वायरल। वीडियो वायरल होने के बाद विवाद हुआ जारी। आप नेताओं ने अभय वर्मा और उनके कार्यकर्ताओं और कर्मचारियों पर मारपीट का लगाया आरोप। विधायक ने कहा सारे आरोप बेबुनियाद। पूर्वी दिल्ली की एटीएस टीम को मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस ने शातिर चोरों को पकड़ा। पास से चोरी की एक बाइक, स्कूटी और मोबाइल फोन किया बरामद। कल्याणपुरी के नवनिर्वाचित पार्षद धीरेन्द्र कुमार की दबंगई आई सामने। अपने समर्थकों के साथ बुलडोजर के आगे धरने पर बैठे। कहा 6 तारीख के बाद तुम्हें नौकरी करना सिखाएंगे। पूर्वी दिल्ली के कुछ मोहल्ला क्लिनिक पर हो रहे टेस्ट। कुछ मोहल्ला क्लिनिक में अभी नहीं हो रहे टेस्ट। कृष्णनगर में कोरोना के डर की वजह से दुकानों में कम लोग ज्यादा कर रहे ऑनलाइन शॉपिंग। नए साल को लेकर बाजारों में भीड़ हर साल के मुकाबले काफी कम। नमस्कार, मैं आपके साथ अंकिता पाल। आप सभी का सीसीएन लाइव में एक बार फिर से स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। लक्ष्मीनगर के विधायक अभय वर्मा का एक वीडियो वायरल होने के बाद विवाद बढ़ता जा रहा है। आप नेताओं ने विधायक पर आरोप लगाए कि अभय वर्मा और उनके कार्यकर्ताओं ने निगम कर्मचारियों के साथ मारपीट की है। इसी को लेकर दिल्ली सफाई आयोग के चेयरमैन संजय गहलोत ने कहा कि शाहदरा साउथ जोन के अंतर्गत लक्ष्मीनगर इलाके में एक ऑन ड्यूटी कर्मचारी के साथ मारपीट और गाली गलौज करना सही नहीं है। अगर कोई भी कंप्लेन होती है तो वे अधिकारियों को बता सकते थे। वहीं इस पूरे मामले पर अभय वर्मा ने भी कहा कि एक निगम शौचालय जिसको कुछ लोग द्वारा जबरन बंद किया गया था और उसको खुलवाया गया, इसके अलावा कुछ नहीं था। यहां पर बेबुनियादी आरोप लगाए जा रहे हैं। बल्कि वहां पर झुग्गी बस्ती वालों के लिए एक शौचालय है जो लंबे समय से कुछ लोग ताला लगाकर उसको अपने कब्जे में लेकर बैठे थे। उसको खुलवाया गया और कहा भी गया कि वहां पर रात में शराब छुपाई जाती थी। कि आज वार्ड संख्या 221 में जब एक सफाई कर्मचारी अमित नाम का, जिसकी ड्यूटी वहां सुलभ शौचालय पर लगी हुई है, अपनी ड्यूटी कर रहा था, तो वहां के स्थानीय विधायक अभय वर्मा जी ने अपने कुछ साथियों के साथ में आकर उस कर्मचारी के साथ मारपीट की है और बहुत गंदी गंदी गाली गलौज की गई है, जो कि बेहद शर्मनाक है। इसमें हम ये कहना चाहते हैं कि अगर कोई भी गलती है कर्मचारी की तो आप उसे समझा सकते हैं, और अगर कोई वैसा दूसरा मामला है तो बेशक वहां पुलिस में शिकायत दर्ज की जा सकती है। लेकिन अपने आप कानून को हाथ में लेकर कर्मचारी के सरेआम मार पिटाई करनी और अपने साथियों से भी उनको पिटवाना और बहुत गंदी गाली गलौज करना, ये स्थानीय विधायक जो है अभय वर्मा जी, उनको शोभा नहीं देता। साहब वजह क्या तो मतलब मुझे नहीं पता क्या था, पर मैं एक बात जानता हूँ। मैं यहाँ लंच करने आया था और लंच करने के लिए मैं 2 मिनट के लिए बैठ गया हाथ धो धोने के लिए, और उधर से विधायक साहब के साथ बहुत पब्लिक थी झुग्गी में से, और उनमें से एक प्रदीप भाई थे। उन्होंने मुझे बुलाया, भाई इधर आ। उन्होंने मुझे बुलाया। उन्होंने बस इतनी बुलाने के बाद चुप हो गए प्रदीप भाई। उनके साथ कहते हुए कहने लगे विधायक जी तुम दारू उठते हो क्या? मैं कहा नहीं जी। कह रहे तुम यहाँ दारू उतरती है? मैं कहा जी मुझे नहीं पता, मैं पीता नहीं खाता नहीं, मुझे तो कोई पता नहीं दारू का। मैं तो साहब मेरी तो बीट भी उधर है मस्जिद की तरफ, मैं तो यहाँ काम भी नहीं, मेरी ड्यूटी यहाँ भी नहीं है। तो एक बोला कह रहे है कि नहीं, तू देखता तेरे नाम बताया सबने, और ऐसा वैसा बताया। फिर वहाँ कह रहे लैट्रिन में है दारू। अब वहाँ लैट्रिन में गए तो जो हमारे स्टोर रूम है उसमें हम ताला लगा रखते हैं, बेलचे फावड़ी वावड़ी झाड़ू वाड़ू रखी जाती है हमारी। तो उल्ले वाले को बाथरूम की कुंडी लगी हुई थी, तो ये झुग्गी वाले पब्लिक वाले बेसगे कह रहे जी तो हमेशा ऐसे ही रहता, हमेशा ऐसे रखता। और मुझे फिर उधर से ही मैं भागा उधर से चाबी लेना, तो उधर से ही मेरा चांटे बजाने शुरू कर। मौके पे था मैं, तो मैं टॉयलेट के पास गया और मैंने देखा कि दोनों टॉयलेट कर्मचारी ने लॉक रखे हुए थे। उससे हमने आग्रह किया कि आप इसको खोल के क्यों नहीं रखते, तो वो अभद्र भाषा का प्रयोग करने लगा। आप कौन, आपका क्या राइट है, हम तो ऐसे ही करते हैं। तो इस पूरे मामले को लेकर वहाँ जो लोग इकट्ठे थे वो आक्रोशित हो गए कि देखो ये विधायक से भी इस तरह से बात कर रहा है। नज़र के सामने का घटना नहीं है। वीडियो में मैं ये ज़रूर दिख रहा होऊंगा कि इसको खोलो, इसको खोलो। और बीइंग ए जनप्रतिनिधि मेरा राइट है कि मेरे जनता के साथ अगर कोई इस तरह का क्रियाकलाप हो कि वो पैसे देंगे तभी बाथरूम करने देंगे, तो मैं ज़रूर कहूँगा खोलने के लिए। आगे भी मैं ये कहना चाहता हूँ
कि अगर टॉयलेट बंद होगा तो मैं जाऊंगा और खुलवाऊंगा, क्योंकि मेरे जनता के लिए मुझे काम करना है, मुझे इन पॉलिटिक्स में नहीं पड़ना है। आज मैंने सुना है कि प्रेस किया है आम आदमी पार्टी, आज अगर वो ये प्रेस करते हैं कि सारे सफाई कर्मचारी को हम परमानेंट करने जाते हैं तो शायद मुझे खुशी होता, तब मुझे वाल्मीकि प्रेम दिखता। अगर वो ये आके कहते कि जितने भी बकाए हैं, वेतन, पेंशन, रिटायरमेंट बेनिफिट, वो सब हम रिलीज करने वाले हैं, तो मुझे खुशी होता है। ये घड़ियाली आंसू ना बहाए, क्योंकि हमारा ये कोई आशय ही नहीं था कि इस समाज उस समाज, ये पॉलिटिक्स आम आदमी पार्टी करती है और आम आदमी पार्टी ऐसे ही एक्सपोज होती रहेगी। ये कल की वीडियो है जिसमें कि उन्होंने बताया कि यहाँ शराब वगैरह मिली है। अगर उन्हें मिली थी तो उन्हें पहले एसआई या किसी भी ऑफिसर से पहले पूछना चाहिए था, ना कि सीधे हाथ उठाना चाहिए था, ना मारपीट करनी चाहिए थी। मुझे नहीं लगता कि मिली होगी। अगर 1% भी उन्हें मिली थी तो उन्हें पहले कंप्लेंट करानी चाहिए थी, FIR करवाते, ना कि मारपीट करते। स्टेट क्राइम पर लगाम लगाने की कड़ी में इस डिस्ट्रिक्ट के ATS स्टाफ ने 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। आरोपी अमीर और अमन की गिरफ्तारी से पुलिस ने 5 मामले सुलझाए हैं। निशानदेही पर पुलिस ने चोरी की 1 बाइक, 1 स्कूटी, 2 मोबाइल फोन और 1 मास्टर चाबी भी बरामद की है। आरोपी इससे पहले पुलिस के साथ मुठभेड़ में उन पर गोली चलाने के मामले में शामिल रहे हैं। स्टेट क्राइम पर लगाम लगाने के लिए ATS स्टाफ को लगाया गया था और इस बीच टीम को सूचना मिली थी कि जेल से बेल पर बाहर आया एक चोरी की स्कूटी पर त्रिलोकपुरी इलाके में आएगा और टीम ने आरोपी को दबोच लिया। वहां पर ट्रैप लगाया गया और पुलिस आरोपी को दबोचने में कामयाब हुई। पूर्वी दिल्ली के कल्याणपुर इलाके में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करने पहुंची निगम की टीम को भारी विरोध का सामना करना पड़ा। नवनिर्वाचित पार्षद धीरेन्द्र कुमार उर्फ बंटी गौतम अपने समर्थकों के साथ पहुंचे और बुलडोजर के आगे धरने पर बैठ गए। निगम अधिकारियों ने हटने के लिए कहा तो धीरेन्द्र कुमार निगम अधिकारियों को ही धमकी देते नजर आए। उन्होंने कहा कि 6 तारीख के बाद तुम्हें नौकरी हम करवाएंगे। अधिकारी आ रहे हैं, आप अधिकारी से बात करें। अधिकारी से बात करेंगे। ऐसा कैसा बोला तुमने? क्या हम तुम्हारी क्यों सुनेंगे? ये बोला तुमने अभी? मेरा नहीं बोला। सुनेंगे फिर? मैंने नहीं बोला। लाइव चल रहा है ना? बोला था तुमने? मैंने कोई नहीं बोला। मैंने कोई नहीं बोला। तुम्हें नौकरी करवाएंगे अभी 6 तारीख के बाद बताएंगे तुम्हें। अरे कम से कम आपको एलाई बताओ। हमारी नहीं सुन रहे। दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक में टेस्टिंग सर्विस को आउटसोर्स करने के लिए दिल्ली सरकार के प्रस्ताव को LG ने मंजूरी दे दी है। हमारे संवाददाता मोहित शर्मा ने मोहल्ला क्लिनिक के 3 इलाकों का जायजा लिया, जिसमें विवेक विहार, मानसरोवर और गीता कॉलोनी है। विवेक विहार के लोगों ने कहा कि यहां पर दवाई, सफाई और टेस्ट हो रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि कुछ दिनों से टेस्ट बंद हैं, अब दोबारा चालू करने की अपील की जा रही। जब CCN की टीम मानसरोवर मोहल्ला क्लिनिक पर पहुंची तो पता चला कि पिछले 3 महीने से मोहल्ला क्लिनिक बंद थे, जिसको लेकर लोग बहुत परेशान हैं। आज मोहल्ला क्लिनिक की सफाई यहां पर हो रही और ऐसे में देखा जा सकता है कि उसके बाद हमारी टीम गीता कॉलोनी पहुंची तो पता चला कि सुचारू रूप से वहां पर सफाई, दवाई, टेस्ट सब कुछ हो रहा है। इलेक्शन में बंद कर दिए, वैसे हमेशा से होते हैं, कभी कोई ना हो पीछे से तो फिर कैसे देंगे। बट टेस्ट कभी कभी बंद कर देते हैं। टेस्ट के बारे में जो आप पूछ रहे हो, टेस्ट कभी कभी बंद कर देते हैं। हाँ, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, डॉक्टर भी भले हैं, दवा भी ठीक देते हैं। जनाब यहाँ सारा कुछ ठीक है, मतलब मोहल्ला क्लिनिक में 3-4 जगह होके आ चुका हूँ, सब ठीक है, दवाइयाँ वगैरह, सफाई वगैरह फर्स्ट क्लास है। बस एक दिक्कत है सरकार में, हमें 3 साल से मैंने फार्म भर के दे रखा है, रजिस्ट्रेशन करा रखा है गोयल साहब जी के यहाँ। दवाई दी है सर ने, दवाई का खा जाके अब जैसा हो फिर बताना आगे। मैं तो आज सर पहली बार आया हूँ, मुझे किसी दोस्त ने बताया कि वहाँ पे चले जाओ, कहले दवाई आपको वहाँ अच्छी मिलेगी, बढ़िया मिलती है, कहले कोई दिक्कत ना, पहली बार तो कि 1-2 बार में ठीक हो जाओगे, कहले कोई दिक्कत वाली बात ना। नहीं, टेस्ट के लिए भी मेरा अल्ट्रासाउंड ऐसे लिखा हुआ था। हाँ, और दवाई मिलती है? देखो ये तो दवाई प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत है, फायदा ही फायदा है जी। बड़े अस्पतालों में जाने से बच रहे, ये फायदा। जो ज़्यादा भयंकर बीमारी होती है अल्ट्रासाउंड लिख देते हैं, बड़े अस्पतालों में भेज देते हैं। पूर्वी दिल्ली के कृष्णानगर बाजार नए साल को लेकर सज धज कर तैयार है।
बाजारों में हर साल के मुकाबले कम लोग आ रहे, दुकानों में भी रौनक कम देखने को मिल रही। लोगों का कहना है कि लोगों के मन में अभी भी कोरोना का डर है। जिस तारीख से BF7 वेरिएंट चल रहा, उसको देखते हुए लोग बहुत ही कम निकल रहे। यही नहीं, लोग ऑनलाइन शॉपिंग भी कर रहे हैं, जिसमें मार्केट में इफेक्ट पड़ रहा। नए साल को देखते हुए रौनक इस बार कम देखने को मिल रही, जहां पर कृष्णानगर को छोटा CP माना जाता है और ऐसे में काफी कम क्राउड देखने को मिल रहा। मार्केट में अभी इतना उत्साह नहीं है क्योंकि लोग कोरोना से बहुत डरे हुए हैं। जो पिछली बीती है कोरोना में, लोगों में डर अभी भी पड़ा हुआ है। बाज़ार में व्यापारी कस्टमर लेने के लिए माल नहीं निकल रहा है, उसको डर है कि मुझे फिर कहीं उसी चीज़ का सामना ना करना पड़े, तो उतना उत्साह नहीं है जैसे और पिछले 2-4 सालों पहले था। मार्केट में ऐसा कोई हलचल नहीं है। क्रिसमस में भी आपने देखा होगा बाज़ार में थोड़े से टुकड़े में लाइटिंग थी, बाकी कहीं कुछ उत्साह नहीं था। नए साल को लेकर देखो जी, दुकानदार अपनी तरफ से तो थोड़ी बहुत तैयारियां करता है, बाकी कस्टमर देखने को मार्केट में नहीं है। हालात मार्केट के ठीक नहीं है जी। आगे देखते हैं, बाकी जिस हिसाब से कोविड के आंकड़े आ रहे हैं उस हिसाब से कस्टमर के अंदर डर है। देखिए, इस बार कोरोना की वजह से तो कुछ लोगों में दहशत है कि पता नहीं आने वाले समय में लॉकडाउन ना लग जाए, क्योंकि लोग सहमे पड़े हैं लॉकडाउन से। अब लोगों के अंदर ना क्षमता नहीं रह गई लॉकडाउन को सहने की, क्योंकि जो सेविंग थी वो पुराने लॉकडाउन खा चुके हैं। इसलिए आने वाले समय में लोग अपने आप ही कोताही बरत रहे हैं कि ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले एरिया में नहीं जा रहे, भीड़ भाड़ नहीं कर रहे। तो इसी वजह से कुछ बिजनेस में भी इफेक्ट पड़ना शुरू हो चुका है जब से कोरोना के बारे में सुनने में आया। साल तो समझ लो ऐसे बिल्कुल बर्बाद वाला काम है कि हर जगह गाहक यही सोचता है यार आगे क्या होगा, तो इस समय गाहक पड़ना बहुत मुश्किल। ऑनलाइन में भी इतना नहीं है, वो भी देखा जाए तो हर बंदा यही सोच रहा है कि सेविंग कुछ जोड़ के रखें। कोरोना की दहशत अभी तक इतनी है कि आगे हर जगह क्या करेगा आगे मजबूर। मार्केट का माहौल तो ऐसा ही है, बस दम खाई पड़ी है मार्केट, बल खाई पड़ी है। कोरोना 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 का पैनिक खामा खा का है, कुछ नहीं है, मामूली खांसी जुकाम है, उसको कोरोना का रूप दे दिया गया है। हिंदुस्तानी के अंदर बूस्टर इम्यूनिटी इतनी ज़्यादा है कि कोरोना उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। खामा बाजारों की रौनक ख़राब करने में लगे हुए हैं कोरोना की पैनिक के चक्कर में। रौनक तो ख़त्म ही है ऑनलाइन की वजह से। अब सारे लोहड़ी पर इस तरह जो माहौल है, इस समय हमारे पास हिंदुस्तान की गज्जक रेवड़ी इतनी चीज़ें हैं, उन्हें ना लेकर हर त्यौहार पर लोग चॉकलेट देने लगे, जबकि अपनी सभ्यता को, अपनी चीज़ों को भूलते जा रहे हैं। सबसे माहौल कहाँ से होगा? ऑनलाइन सब चीज़ घर आ जाएंगी। घर पे लोग निकलते थे, एक चीज़ लेने के लिए तो 4 चीज़ खरीद के आते थे। अब लोग सब घर पे बैठे बैठे ऑनलाइन बटन दबा रहे हैं, पता चलता नहीं क्या आ रहा है क्या जा रहा है। रौनक कहाँ से रहेगी? खाना तक तो घर में आ रहा है। देखो सर, ऐसा है कि बाज़ार में रौनक तो है, पर फाइनेंशियली सब तंग भी हैं कुछ कोरोना की वजह से। कुछ मार्केट अभी काम इतना, रौनक तो सिर्फ खाने पीने की दुकानों पे ही है, इतना काम बाज़ार में है नहीं। और एक्चुअल तो जो मालिक हैं वो परेशान तो हैं ही हैं, क्योंकि कोरोना ने बहुत नुकसान किया है। और आने वाला टाइम फिर दोबारा कुछ ऐसी चीज़ें सामने आ रही हैं बीमारी को लेके, कोरोना को लेके दिक्कत तो है ही है। नए साल बस कुछ ही दिनों में आने वाला है। नए साल पर जश्न मनाने के लिए सब तैयार हैं, लेकिन कोरोना की बढ़ रहे केस को देखते हुए डॉक्टर्स ने हम लोगों को कोरोना से एहतियात बरतने की बात कही है। डॉक्टर अनिल गोयल का कहना है कि ज्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाके में ना जाएं, मास्क लगाकर रखें। तो वहीं डॉक्टर मोगा का कहना है कि नए साल के रेजुलेशन पर हम लोग अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखें, पैदल खूब चलें, सेहतमंद चीजों को खाएं और पॉजिटिव वातावरण में ही रहें। आपसे ये प्रार्थना है कि भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर जाने से बचें, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाएं, मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी रखें, अल्कोहल धूम्रपान से बचें, ड्रंकन ड्राइविंग ना करें। आप ये जानते हैं कि चाइना में बहुत बड़ा इसके आया हुआ है कोरोना का, BF7 वेरिएंट का, और उसमें हजारों लोग की डेथ हो रही है, लाखों लोग प्रतिदिन बीमार हो रहे हैं। और ये सब इसलिए हुआ है कि वहाँ की वैक्सीन कमजोर थी, वहाँ पर लोगों का वैक्सीनेशन नहीं हुआ था, इसीलिए वहाँ पर ना इम्यूनिटी डेवलप हुई वैक्सीन रिलेटेड, ना हार्ड इम्यूनिटी हुई, हाइब्रिड इम्यूनिटी डेवलप हुई, जो थोड़ी बहुत डिजीज होने के कारण, क्योंकि वहाँ की जीरो कोविड पॉलिसी थी। लेकिन हिंदुस्तान में चूंकि जीरो कोविड पॉलिसी नहीं थी, यहाँ पर करीब 95% 2 डोज वैक्सीनेशन लगने के कारण, 27% प्रिकॉशनरी डोज लगने के कारण और लोगों में हल्का फुल्का इन्फेक्शन होने के कारण हमारी इम्यूनिटी चाइनीज लोगों से बेहतर है। लेकिन ये नया वेरिएंट जो आया है, अभी तक लगता है हिंदुस्तान में बहुत परेशान नहीं करेगा। इन्फेक्शन आएगा, फ्लू की तरह चला जाएगा, लेकिन हमको अलर्ट रहना है, सावधान रहना है। देखो, यंग जनरेशन जितनी भी है, एक तो उनका खान पान और दूसरा उनका रहन सहन, यानी कि सोना जागने का जो समय है
वो बड़ा ख़राब हो चुका है। खासकर मैं उनसे कहना चाहूँगा जो नई ड्यूटी करते हैं कि ये नई ड्यूटी वाला चक्कर जो है आपके पेट, आपके फेफड़े, आपके हार्ट, आपके दिमाग सबको ख़राब करता है। तो हम सबको एक जो भगवान ने सिस्टम बनाया है कि दिन में काम करें, रात में सोएं और रात आराम करने के लिए बनाई है, उसके एक कारण है, उसका हार्मोनल चेंजेस होते हैं। पूरा का पूरा दिन के अंदर आपको वेरिएशन मिलती हैं। उसके हिसाब से हमें भगवान के दिए हुए रास्ते पे चलना चाहिए। ठीक समय पर सोना, ठीक समय पर खाना, ठीक समय पर उसके साथ साथ जागना, और जागने के बाद आपको कोई ना कोई, चाहे आप योगिक क्रिया करें, चाहे फिजिकल एक्टिविटी करें, आपको हर उम्र के अंदर एक्सरसाइज की जरूरत है। वजन ना बढ़ने दें। आप ध्यान दें, अगर आपके परिवार में शुगर, ब्लड प्रेशर है तो उसके लिए हमें क्या क्या एहतियात लेनी चाहिए कि हम उसको कम से कम पोस्टपोन कर सकें, उस बीमारी को रोक सकें, तभी हम स्वस्थ रह पाए। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर हॉस्पिटल अपनी पूरी तैयारी कर रहा, जिसके चलते प्रशासन भी सख्त नजर आ रहा। शाहदरा डीएम ने भी राजीव गांधी सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल का दौरा किया और हॉस्पिटल में सुविधा के बारे में जाना। उन्होंने हॉस्पिटल में ऑक्सीजन से लेकर बेड की सुविधा के बारे में डॉक्टरों से बात की। आने वाले समय में अगर कोई भी आपदा आती है तो हर तरह के लिए तैयार रहने की जरूरत है। डीएम ने डायरेक्टर से ऑक्सीजन की कैपेसिटी के साथ साथ बेड पर भी ऑक्सीजन की क्या तैयारियां हैं और कोरोना आने पर किस तरह से मरीजों की जो है भर्ती होगी, इसकी जानकारी ली गई है। तो ये सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि हमारी बहुत अच्छे से प्रिपेयर्डनेस है इन केस अगर हमारे केसेस ज़्यादा होते हैं तो यहाँ ऑक्सीजनेटेड बेड्स हैं, वेंटिलेटर्स हैं, सारे PSA प्लांट्स, LMO, एवरीथिंग इज़ इन प्लेस एंड वी हैव नथिंग टू वरी। एग्जैक्टली, सो वी हैव लर्नड फ्रॉम आवर एक्सपीरियंस ऑफ पास्ट टाइम एंड बहुत अच्छे से इस बार प्रिपेयर्डनेस। कोरोना और बढ़ती ठंड की वजह से गांधीनगर मार्केट में दुकानदार खाली बैठे हैं। व्यापारियों का कहना है कि ठंड बढ़ने की वजह से और विदेशों में कोरोना तेजी से फैलने की वजह से गांधीनगर मार्केट प्रवासी पर जो है असर पड़ रहा। होलसेल के दुकानदार खाली बैठे हैं, बाहरी व्यापारी भी मार्केट में नहीं आ रहे। ठंड तो एक कुदरत की है सर। ठंड बार इस बार थोड़ी सी लेट पड़ी है तो उसके लिए तो कारोबार भी नहीं है, और ठंड अगर टाइम से जल्दी पड़ जाती तो कारोबार अच्छा होता, और अब साइज सीजन भी नहीं है तो इसलिए ठंड से भी फ़र्क है। लेकिन ठंड लेट होने से व्यापार में बहुत नुकसान हो रहा है, बहुत मंदा है। अभी हमारे व्यापारी भाई जो सर्दियों का काम करते हैं उनके लिए एक बहुत गंभीर विषय है और वो गंभीर समय चल रहा है उनके लिए। व्यापारी बहुत परेशानी में है। एक तो ठंड लेट पड़ी है, उससे जो है ना गर्म माल अंदर बहुत भरा हुआ है, और दूसरे नंबर पे जो कोरोना की, जो विदेशों में कोरोना फैल रहा है, जापान में, अमेरिका में, ब्राज़ील वगैरह में कई जगह कोरोना अपने पैर पसार चुका है, और हिंदुस्तान की भी 2-3 स्टेटों में 8-10 केस मिले हैं। तो उससे जो है ना कि ऐसा व्यापारी भी समझता है, और हमारे जो प्रधानमंत्री हैं या जो मिनिस्टर हैं, जो हेल्थ मिनिस्टर वगैरह, वो भी इस बात को समझ रहे हैं कि इसके लिए हमारे को बहुत ज़्यादा सतर्क रहना चाहिए। यहाँ तक कि केजरीवाल ने आगे लोगों को आश्वासन तो दिया है कि व्यापारों में पूरी, अस्पतालों में पूरी ऑक्सीजन और हमारे पास इंतजाम है, परंतु ये तो जब ही देखा जाएगा। तो कोरोना की वजह से सर्दी के माल रुक गए। पूर्वी दिल्ली के झिलमिल कॉलोनी के एक घर में आग लग गई है। आग पर काबू पा लिया गया, और आपको बता दें कि फायर ब्रिगेड को मिली सूचना पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची। जहां पर आग लगी थी उस पर काबू पाया गया। बताया जा रहा है कि वॉशिंग मशीन में आग लगी थी। फायर ब्रिगेड की 11:05 पर कॉल मिली थी। आग लगने से ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। आज मेरे मकान के अंदर आग है। अच्छा। तो अब जगह देख के तो कुछ घरेलू सामान था और कुछ वॉशिंग मशीन में सोच करके। कोई आदात तो नहीं, कोई आदात नहीं है। कितनी गाड़ी मौके पर आई? गाड़ी दो मौके पर थी, एक वापस कर दी है, एक ही है, एक रास्ते वापस कर दी। कितने बजे की कॉल मिली थी सर आपको? मैं ये देखना पड़ा था कॉल कब की है। हाँ, मतलब कोई इंजर्ड कोई नहीं है, किसी को। कूलिंग का काम चल रहा है? कूलिंग में कुछ नहीं है। कूलिंग भी हो गई। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए पूर्वी दिल्ली खास।